गद्दी का कोई वारिस नहीं। और राजा अज के जब गद्दी का कोई वारिस नहीं है तो राजा अज ने गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना करी, मेरी गद्दी के लिए कौन आएगा? तो राजा अज ने जब गुरु वशिष्ठ से कहा तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, जाओ तुम राजकोष से नहीं स्वयं की मेहनत से जो पैसा लाओगे उस पैसे से पुत्रेष्टि यज्ञ होगा, और उस पैसे से जब पुत्रेष्टि यज्ञ होगा तब तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। अब जाकर के राजा अज ने एक विश्वकर्मा की सेवा करी और सेवा करने से इन्हें 4 पैसे, जब 4 पैसे मिले, 1 पैसे से यज्ञ की सामग्री, 1 पैसे से भंडारे की सामग्री और 1 पैसा दक्षिणा के लिए रख लिया। अब ऐसा लीला कि 1 पैसा रोक लिया तो यज्ञ प्रारंभ हो गया। राजा आज यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन राजा आज के यज्ञ के समय धीरे धीरे करके वो पैसा धोखे से यज्ञ कुंड में चला, और जैसे वो पैसा यज्ञ कुंड में गया और यज्ञ कुंड में पैसे के जाते ही आज एक एक करके रथ निकलने लगे। 1 2 रथ नहीं, 10 रथ निकले, और 10वें रथ में एक पुत्र निकला। तो है पुत्र के मस्तक पर वो पैसा लगा है। सूर्यवंशी राजा होते हैं, जो कुल के राजा हैं, उनका मस्तक पर गोल तिलक होता है, वो पैसे का निशान है। इसके राजा दशरथ, आज राजा दशरथ ने, ये कौन है? राजा दशरथ पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। राजा दशरथ पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, और राजा दशरथ इसमें पूर्व जन्म में ब्राह्मण है। और ब्राह्मण होकर के इन्होंने रणछोड़ भगवान की 85 वर्ष सेवा की है, 85 वर्ष सेवा की है। और 85 वर्ष सेवा करने के बाद भी भक्तों से भगवान जातों को कर रहे हैं। एक दिन एक 50 नहीं आई, और राजा की बात को सुनकर के ब्राह्मण की बात को सुनकर कहा, हे ब्राह्मण, तुमने भगवान की सेवा करी है, मुझे इस मुक्ति से दे दो। ब्राह्मण ने कहा कि मैंने जितनी भी रणछोड़ जी की सेवा की है 1000 तुलसी दल को चढ़ाया है, और 1000 तुलसी दल चढ़ाने के बाद में जो भी फल मिले उसी समय शालिग्राम की शिला से भगवान राधा रमण प्रकट हुए। बोलो राधा रमण भगवान की। कह दिया, जाओ ये 50 नहीं जाकर के कौशल्या बनेगी, और मैं स्वयं राम बन करके आज वही कि बाणे खले बहु और चोरे जुआरा, कि बाणे खले जिस घर में माता पिता की सेवा न हो, गुरु का सम्मान न हो, वहां पर मान लो कि आज से निश्चयों का वास हो गया है। परिवार के वहां निश्चय निराश करते हैं। आज तो दशरथ बैठे, दशरथ कौन है? कश्यप अदिति महातकीना और पूरा वो कश्यप अदिति की लीला बहुत सुंदर है।
दशरथ जी का जन्म हुआ, दशरथ जी के 3 भाई हुए। पहले भक्ति स्वरूपा कौशल्या, जो भक्ति स्वरूपा है वो कौशल्या से विवाह हुआ। जो क्रोध की कामना की स्वरूपा है वो केकई है। वो जो दासी है वो सुमित्रा जी। लोग स्वार्थ में बदल जाते हैं, स्वार्थ में व्यक्ति को बदलना नहीं। आज कौशल्या भक्ति है, क्रोध काम केकई है और दासी भाव में सुमित्रा है। तभी तो भगवान आ रहा है। दशरथ एक जीव है और जीव को तभी भगवान समय आया चौथापन है। और चौथेपन के समय इन्होंने एक दिन दर्पण देखा। दर्पण क्या देखा? इनको चिंता हुई अपने केस को देखकर। अपने केस को देख करके चिंता हुई और चिंता होकर के कहने लगे अपने गुरु से, अपने वशिष्ठ जी से, प्रभु मेरा चौथापन आ गया है, कोई इस राजपाट का क्या करेंगे? कैसे लीला अद्भुत होगी? मेरे 3 पटरानियां हैं, मेरा राजपाट चलाने वाला कोई नहीं। कि स्वामी कर चुका विवाह, इसका फल अभी तक मिला नहीं। इसका है चौथापन आने वाला, है चौथापन आने वाला। कमल अभी तक कम से कम एक पुत्री हो जिससे रघुवंश चले अपना, और पितरों को भी तर्पण पहुंचे, मेरे कुल का नाम चले। इसमें ऐसा कहा, स्वामी कर चुका विवाह 3, इसका फल अब तक मिला नहीं है। चौथापन आने वाला, इस कमल अभी तक कम से कम एक पुत्र ही हो जिससे रघुवंश चले अपना, पूर्वजों को भी तर्पण पहुंचे, मेरे कुल का नाम चले अपना, मेरे कुल का नाम चले। जब ऐसा कहा क्योंकि आज बोल गए दशरथ जी, एक बार भूपति मनमाही और भयो प्रलान मोरे सुत। आज गुरु के पास में बैठे गुरु से प्राप्त कर गुरुदेव कैसे राजपाट चलेगा, गोविंद की कैसे कृपा होगी। गुरु गए गया, क्या भाव है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के। गुरु गए गया और तुरंत मैं पाला, चरण लाग कर विनय विसारा। सब बुरे सुनाओ और कहें वशिष्ठ बहुविधि। अब गुरु वशिष्ठ ने समझाया और कहा कि वो धाराओं धीर हुए शुद्ध
ब्रह्मचारी और त्रिभुवन विदित भगत भय। अब दशरथ जी चरणों में गए, प्रभु मुझे एक की आशा नहीं है, और आप कह रहे एक नहीं चार हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले नहीं, धर्म ही समय का ख्याल करो, समय का बोलना, समय की बात बोलना, दिन बड़ा ना रात सबसे बड़ी। आज लौट आए दशरथ जी इधर, तो कहते बोले तुम तो यज्ञ की तैयारियां करो, लेकिन आज दशरथ जी के यहाँ हरिश्चंद्र के समय से, रघु के समय से, अजय के समय से गुरु वशिष्ठ जी यज्ञ करते आ रहे हैं। लेकिन जब दशरथ के यहाँ पुत्रिष्ट यज्ञ का नंबर आया तो इन्होंने क्या कह दिया? बोले पुत्रिष्ट यज्ञ अब हम नहीं करेंगे। बोले कौन करेगा? बोले हमारा जो दामाद है श्रृंगी विषय वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शोजन। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, बोले हमें नहीं करना। वहीं से जब यज्ञ घर में होता है, दामाद को बेटी को भाने को बुलाया जाता है। जब दशरथ ने अपने दामाद को बुलाया, दशरथ की एक कन्या जिसका नाम शांता था, जो श्रृंगी ऋषि को ब्याही थी। आज मेरे प्रभु ने बड़े भाव से कह दिया, आज यज्ञ प्रारंभ हुआ, दशरथ जी यज्ञ को कर रहे हैं, और आज अग्निदेव प्रकट हो गए। बोलो अग्निदेव भगवान की जय हो। जैसे अग्निदेव भगवान प्रकट हुए, आज